नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 1 फरवरी 2021। स्वागत है आपका करंट अफेयर न्यूज डिस्कशन में। इस डिस्कशन में हम 1 फरवरी के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इस डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनवरी 2021 में राज्य के 3.42 लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की दूसरी और तीसरी किस्त के रूप में 2409 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए हैं, मतलब ट्रांसफर किए हैं? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनवरी 2021 में राज्य के 3.42 लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की दूसरी और तीसरी किस्त के रूप में 2409 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। देखो यहाँ पर बात हुई है प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, इस स्कीम का मकसद क्या है? मकसद यह है कि जरूरतमंद लोगों को ऐसे घर प्रोवाइड कराना जिनमें बेसिक फैसिलिटीज उपलब्ध हों। अब इस स्कीम को लॉन्च कब किया गया था? इस स्कीम को लॉन्च किया गया था कब? जून 2015 में केंद्र सरकार के द्वारा। समझ गए ना, डेट पूछी जा सकती है। 2015 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। अब इसके दो कंपोनेंट हैं, एक तो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और दूसरा है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। इन दोनों का मकसद क्या है? देखो, ग्रामीण में मतलब जो रूरल क्षेत्र होते हैं वहां पर फोकस किया जाता है और अर्बन में जो शहरी क्षेत्र होते हैं वहां पर फोकस किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है उत्तर प्रदेश। अब बात इसमें उत्तर प्रदेश की हुई है तो इसका जो पिछला करंट अफेयर है उसे हम देख लेते हैं एक बार। देखो पहला पॉइंट क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। सेकंड पॉइंट, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नाम क्या है? आनंदीबेन पटेल ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। थर्ड पॉइंट, भारतीय पर्यटक सांख्यिकी के अनुसार उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटक में पहले स्थान पर रहा है, मतलब भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो लोग घूमना फिरना पसंद करते हैं वो उत्तर प्रदेश को पहले स्थान पर करते हैं। फोर्थ पॉइंट, उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐतिहासिक और धार्मिक दौरे के लिए, देखो जो लेबर हैं जो ऐतिहासिक और धार्मिक दौरे करेंगे उनको वित्तीय सहायता प्रदान करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। फिफ्थ पॉइंट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया। सिक्स्थ पॉइंट, मिशन शक्ति की शुरुआत की गई उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। सेवंथ पॉइंट, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का आदेश दिया है। अब उत्तर प्रदेश की लोकेशन कहां पर है पहले आप ये देखिए, यह है उत्तर प्रदेश की लोकेशन। इसके अगर हम आसपास के राज्यों की बात करें तो देखो यहाँ पे है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और ये दिल्ली है, हरियाणा और उत्तराखंड और इधर हिमाचल प्रदेश। देखो इसमें एक तो है यूटी, यूटी क्या है? दिल्ली। और 8 हैं राज्य जिनके साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। और उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ भी अपनी बाउंड्री बनाता है, मतलब एक ये इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाता है। अब इसकी कैपिटल क्या है? उत्तर प्रदेश की कैपिटल है इसकी लखनऊ। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। 75 जिले हैं, लोकसभा की 80 सीट, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403 और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। देखो ये सभी सीटें दूसरे राज्य के कंपैरिजन में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हैं। हाईकोर्ट की बात करें, इलाहाबाद में इसकी हाईकोर्ट है जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये दोनों उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 30 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत राज्य के 20 लाख किसानों के खातों में 400 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की, मतलब ट्रांसफर की है? तो बताइए। तो देखो इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने 30 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत राज्य के 20 लाख किसानों के खातों में 400 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की है। और फरवरी और मार्च आगे भी 400 करोड़ रुपए की राशि दोबारा इनके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। देखो केंद्र सरकार का एक लक्ष्य है क्या? 2022 तक सभी किसानों की जो इनकम है इसको डबल करना। तो ये जो सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं राज्य सरकार के द्वारा, इनका मेन मकसद यही है कि ये जो केंद्र सरकार का लक्ष्य है जिसमें 2022 तक सभी किसानों की जो इनकम है इसको डबल किया जाएगा, इसको ये पूरा कर सकें। तो इस क्वेश्चन में मध्य प्रदेश की बात हुई है, तो मध्य प्रदेश का जो पिछला करंट अफेयर है उसे हम देख लेते हैं एक बार। यह है मध्य प्रदेश का पिछला करंट अफेयर। मध्य प्रदेश के इंदौर के अंदर एक आत्मनिर्भर भारत ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया, मतलब इसको स्टार्ट किया गया। सेकंड पॉइंट,
जो इंदौर है इसको सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए एक यूनिक प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। थर्ड पॉइंट, रानी पद्मावती मेमोरियल बनेगा कहां पर? भोपाल के अंदर। फोर्थ पॉइंट, पन्ना टाइगर रिजर्व, ये भी चर्चे में था, मतलब न्यूज में था, इसको यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर जो प्रोग्राम है इसकी लिस्ट में डाल दिया गया है। फिफ्थ पॉइंट, मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में 1 नवंबर 2020 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। सिक्स्थ पॉइंट, मध्य प्रदेश की सरकार एक ऐसा इनिशिएटिव चलाएगी जिसमें देखो वो लोग जो गलत मटेरियल बनाते हैं या फिर उसमें मिलावट करते हैं और उसको मार्केट में सप्लाई करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी उस इनिशिएटिव के तहत। अब मध्य प्रदेश की लोकेशन कहां पर है पहले आप ये देखिए, ये है मध्य प्रदेश की लोकेशन। अगर इसके हम आसपास के राज्यों की बात करें तो इधर है गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। 5 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। कैपिटल क्या है इसकी? कैपिटल है भोपाल। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। 52 जिले हैं, लोकसभा की 29 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 230 सीटें हैं। हाईकोर्ट कहां पर है? जबलपुर में इसकी हाईकोर्ट है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? मोहम्मद रफीक। अब यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं, जैसे बंधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच या फिर प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, सतपुरा हिल्स के बारे में भी आपने सुना होगा, फोशल नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क कहां पर हैं? ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2021 में किस देश ने भारत से एस्ट्राजेनेका के कोविड-19 वैक्सीन की लगभग 8,70,000 खुराकें आयात करने की योजना बनाई है? तो देखो मैक्सिको। 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। मैक्सिको ने फरवरी 2021 में भारत से एस्ट्राजेनेका के कोविड-19 वैक्सीन के लगभग 8,70,000 खुराकें आयात करने की योजना बनाई है। अब देखो इसने भारत से ही क्यों ये एग्रीमेंट साइन किया है, मतलब देखो भारत के अंदर जो प्रोडक्शन है ना वैक्सीन का वो बहुत तेजी से होता है, इसलिए भारत के साथ ये एग्रीमेंट साइन किए जा रहे हैं दूसरे देशों के। दवाई जो है वो कहीं पर भी बने वैक्सीन, लेकिन उसका जो उत्पादन है, उसका जो प्रोडक्शन है वो भारत में सबसे ज्यादा किया जाता है, इसलिए सभी जो देश हैं वो भारत के साथ एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है मैक्सिको। देखो पहले एस्ट्राजेनेका के बारे में जान लेते हैं, ये है क्या। इसकी बात करें, ये ब्रिटिश स्वीडिश मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल एंड बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है। क्या बोला मैंने? ब्रिटिश और स्वीडिश। मतलब देखो स्वीडन की एक कंपनी थी, नाम क्या था? एस्ट्रा एबी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूं, स्वीडन की कंपनी थी एस्ट्रा एबी और ब्रिटिश की एक कंपनी थी, नाम क्या था? जेनेका ग्रुप। इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। कब? 1999 में, और तब बनी ये एस्ट्राजेनेका। समझ गए ना आप? अब देखो दूसरी और भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जैसे फाइजर। फाइजर कहां की है? ये अमेरिकन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन है। फिर है बायोनटेक। देखो ये जो सभी मैं बता रहा हूं ना, ये भी न्यूज में है, इसलिए इनको डिस्कस किया जा रहा है। बायोनटेक कहां की है? ये जर्मन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है। फिर एक है सनोफी। सनोफी कहां की है? ये फ्रेंच मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है। अब इस क्वेश्चन में बात हुई है मैक्सिको की, तो इसकी लोकेशन देखिए आप कहां पर है। देखो ये है मैक्सिको। समझ गए ना मैक्सिको कहां पर है? इसकी कैपिटल की बात करें, मैक्सिको सिटी, ये इसकी कैपिटल है। अब इसकी करेंसी की बात करें तो करेंसी क्या है? पीसो, मैक्सिकन पीसो, ये इसकी करेंसी है। ऊपर यूनाइटेड स्टेट है, ये नॉर्थ अमेरिका में स्थित है मैक्सिको। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पर है गल्फ ऑफ मैक्सिको और इधर है ये पैसिफिक ओशन। तो समझ गए ना इसकी कैपिटल क्या है? मैक्सिको सिटी। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ बनेगा? तो बताइए। देखो उत्तर भारत का जो पहला डॉग पार्क है ये चंडीगढ़ के सेक्टर 42 में बनेगा। तो 20 क्वेश्चन का सही आंसर है चंडीगढ़। चंडीगढ़ के सेक्टर 42 में एक मैंगो पार्क है, उसी के अंदर बनेगा ये डॉग पार्क। समझ गए ना? 20 क्वेश्चन का सही आंसर है चंडीगढ़। चंडीगढ़ से आपको एक फैक्ट याद रखना है, इसके एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक कौन है? तो ये है विजेंद्र पाल सिंह बदनोरे। विजेंद्र पाल सिंह बदनोरे, बस आप ये नाम याद रखेगा। तो 20 क्वेश्चन का सही आंसर है चंडीगढ़। और देखो चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की कॉमन हाई कोर्ट है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2021 में एशियाई क्रिकेट परिषद यानी एसीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखो भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई, इसने जय शाह को एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया है। तो क्या आंसर सही है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है जय शाह। बात करें इस एशियन क्रिकेट काउंसिल की, एशियन क्रिकेट काउंसिल ये है क्या? ये क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन है जो एशिया के अंदर क्रिकेट को प्रमोट और डेवलप करती है।
इस बॉडी का गठन कब किया गया था? तो 1983 में इस बॉडी का गठन किया गया था, मतलब इसको एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। इसके हेडक्वार्टर की बात करें एशियन क्रिकेट काउंसिल के, तो श्रीलंका के कोलंबो में, फिर से बोलता हूँ, श्रीलंका के कोलंबो में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट कौन है? ये भी हाल ही बनाए गए हैं, जय शाह। और चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है अमिताभ चौधरी। अब बात करें दूसरे ऑप्शन की, विशाल वी शर्मा, इनको यूनेस्को में, समझ गए ना, यूनेस्को में भारत का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया गया था। पीवी संजय कुमार, ये नाम भी अभी न्यूज में है, इनको मणिपुर का मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किया गया है। यूपी सिंह, ये नाम भी अभी न्यूज में है, कपड़ा मंत्रालय में इन्होंने सचिव का पद संभाला है। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है, जय शाह। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के किस शहर में एक नया स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ SPH शुरू किया गया है? बताइए। तो देखो, राजस्थान का जयपुर, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। एक सेकंड यहाँ पे लिख देता हूं, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो राजस्थान के जयपुर में एक नया स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ SPH शुरू किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसका मकसद क्या है? मकसद है हेल्थ सिस्टम में, देखो 2 लाइन में समझाता हूं, हेल्थ सिस्टम में टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना, ये इसका मेन मकसद है। अब बात इसमें राजस्थान की हुई है, तो इसका जो पिछला करंट अफेयर है उसे हम देख लेते हैं। देखो, ये है राजस्थान का पिछला करंट अफेयर। राजस्थान भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने कानून बनाकर मास्क को अनिवार्य कर दिया है। सेकंड पॉइंट, भारत पाकिस्तान सीमा पर जो राजस्थान वाला एरिया है वहां पर एक 8000 मेगावाट कैपेसिटी का रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट सेटअप किया जाएगा। थर्ड पॉइंट, प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्चुअली 13 नवंबर जब आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है, अभी 13 नवंबर 2020 में जब 5वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया, उस मौके पर मोदी जी ने 2 आयुर्वेद इंस्टीट्यूशन का उद्घाटन किया वर्चुअली। एक तो किया राजस्थान के जयपुर में और दूसरा किया गुजरात के जामनगर में। फोर्थ पॉइंट, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के अंदर ऑर्गेनिक डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किया। फिफ्थ पॉइंट, हमारे जो खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, इन्होंने 200 किलोमीटर की वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाई, जिसका मकसद था फिट इंडिया को प्रोमोट करना। अब बात इसमें राजस्थान की है, तो इसकी लोकेशन देखिए पहले आप कहां पर है। यह है राजस्थान की लोकेशन। अगर इसके हम आसपास के राज्यों की बात करें तो देखो, इधर गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, 5 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। कैपिटल क्या है? जयपुर इसकी कैपिटल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कलराज मिश्रा ये राज्यपाल हैं। 33 जिले हैं, लोकसभा की 25 सीट, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 200 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, जोधपुर में इसकी हाईकोर्ट है। और इंद्रजीत मोहंती, ये कौन है? ये मुख्य न्यायाधीश हैं। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं यहाँ पे, जैसे रांथम्बोर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, भरतपुर नेशनल पार्क, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, धरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ताल चप्पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो चुरू में है, और बासी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सभी सेंचुरी और नेशनल पार्क ये राजस्थान में स्थित हैं। किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्राप्त किया है? GI टैग क्या होता है? देखो, ये एक ऐसा साइन होता है जो किसी भी पर्टिकुलर जगह की किसी पर्टिकुलर चीज को दिया जाता है, जैसे कि दार्जिलिंग की चाय, ये फेमस है पूरी दुनिया में, तो ये वहां की पहचान है। इसी तरीके से जिस भी पर्टिकुलर चीज को GI टैग दिया जाता है तो वो वहां की पहचान बन जाती है। समझ गए ना? तो अब बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? तो देखो, पाकिस्तान ने अपने बासमती चावल के लिए GI टैग प्राप्त किया है, तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के साथ भारत के कौन से राज्य लगते हैं वो देख लेते हैं हम। देखो, ये इधर है पाकिस्तान और ये भारत के जैसे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, 3 तो हैं राज्य हैं और 2 आते हैं केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। टोटल मिलाकर 5 हो गए यूटी और स्टेट, जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। देखो, मैप बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं यहां से। 2021 में विश्व कुष्ठ दिवस किस दिन मनाया जा रहा है? बताइए। तो देखो, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, वर्ल्ड लेप्रोसी डे ये हर साल जनवरी के आखिरी संडे को बनाया जाता है। और 2021 में जनवरी में जो आखिरी संडे पड़ा, ये पड़ा 31 जनवरी को, यानी कल। तो इस दिन को कल बनाया गया, 31 जनवरी 2021 में। समझ गए ना? अब बात करें दूसरे ऑप्शन की। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे ये मनाया जाता है। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी दिवस ये मनाया जाता है। 24 जनवरी को इंटरनेशनल एजुकेशन दिवस ये मनाया जाता है। तो डी क्वेश्चन का सही आंसर है 31 जनवरी। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इसरो का गठन कब हुआ? देखो, ये न्यूज में क्यों है समझते हैं। इसरो के चीफ नाम क्या है? के सिवान। इन्होंने अभी एक प्राइवेट सैटेलाइट का उद्घाटन किया। अभी जो प्राइवेट सैटेलाइट है इसको बनाया गया था
श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फिर से बोलता हूँ, श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के 12 स्टूडेंट का एक ग्रुप था। उन्होंने इसको डेवलप किया था और इसमें जो लागत आई थी वो आई थी 2.5 करोड़ रुपए और इसका उद्घाटन किया इसरो के चीफ के सिवान ने। पहली बार ऐसा हुआ है कि देखो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट ने एक सैटेलाइट को डेवलप किया है और इसको जो लॉन्च किया जाएगा ये किया जाएगा 28 फरवरी 2021 को। कहां से? श्रीहरिकोटा रेंज। किसके द्वारा? PSLV C-15 लॉन्च व्हीकल से इसको लॉन्च किया जाएगा। समझ गए ना? तो अब बात करते हैं इसरो की। इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इस बॉडी को गठन कब किया गया था? 15 अगस्त 1969 में। डेट आप याद रखेगा। देखो इसरो की ये स्पेस एजेंसी है, इसकी आपको पूरी डेट याद होना जरूरी है, 15 अगस्त 1969। अब आंसर तो इस क्वेश्चन का यहीं से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इसकी और डिटेल देखते हैं। ये स्पेस एजेंसी है भारत की। हेडक्वार्टर कहां पर है? कर्नाटका के बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन कौन है? के सिवान। अब एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, इसरो ने अपनी जो पहली सैटेलाइट बनाई थी उसका नाम क्या था? आर्यभट्ट। अब ये जो आर्यभट्ट सैटेलाइट बनाई गई थी इसरो के द्वारा, इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था? तो देखो उस समय था सोवियत यूनियन, जैसे रशिया, कजाकिस्तान, ये वाले जो देश थे ना, इन सबको मिला के एक ही उस समय हुआ करता था सोवियत यूनियन। इसके द्वारा इस आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था। कब? 19 अप्रैल 1975 को। आप ये आगे वाला जो ईयर है ना ये याद रखेगा, 1975। तो अब बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? इसरो को कब स्टैब्लिश किया गया था? तो डेट है 15 अगस्त 1969। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 1969। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? देखो ये भी काफी टाइम से न्यूज में है, तो ये आपको ये पता होना जरूरी है कि ये किस राज्य में है। देखो न्यूज तो इंपोर्टेंट नहीं थी, लेकिन इसकी लोकेशन पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो इसकी जो लोकेशन है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। समझ गए ना? कान्हा नेशनल पार्क डी मध्य प्रदेश में स्थित है। अब ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। अब ये क्वेश्चन आपसे कल पूछा गया था, इसका आंसर क्या है? जनवरी 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की? तो देखो इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है, महाराष्ट्र। समझ गए ना? सी महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अभी इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। शुभदर्शिनी त्रिपाठी को किस देश में भारत की अगली राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।